हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि निफ्टी ने आज क्या मूव किया और 5 मई को कैसा मूव कर सकता है। तो ये है निफ्टी 50 का 1 आवर्स का चार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने लगभग 21 तारीख के बाद 21 से 22 तारीख के बाद अभी तक मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है और मार्केट ने कुछ भी करा नहीं है अभी तक। बस एक ही रेंज में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ऊपर जाता है, फिर वापस से बॉक्स के अंदर, फिर नीचे जाता है, वापस से बॉक्स के अंदर। यही चल रहा है मार्केट में। तो मेरा मानना यही है कि मार्केट जब तक 400 के ऊपर ना टिक जाए, क्लोजिंग 400 के ऊपर ना दे दे ठीक से, और अब तो 457 की रेंज और भी मिल चुकी है, इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, लगभग यहाँ पर क्लोजिंग ना दे इस एरिया में, जब तक कोई भी डायरेक्शनल मूव मिलेगा नहीं, या फिर नीचे में लगभग यहाँ पर 24,200 के नीचे जब तक कुछ डायरेक्शनल मूव मिलेगा नहीं, तो जब तक ट्रेडिंग ना ही करे तो बढ़िया होगा। केवल एक आध मूव ऊपर को नीचे को सुबह सुबह आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो वही कर सकते हैं। सुबह सुबह एक मूव पकड़ लिया और उसके बाद आराम से एक बार प्रॉफिट बुक करके बैठ गए, और उसके बाद केवल आप मार्केट को वॉच कीजिए और कोई भी ट्रेडिंग ना कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज ही चल रहा है। लगभग 10-15 दिन हो गए हैं और मार्केट साइडवेज ही घूम रहा है। और लगभग 1 2 3, ये 3 बोल रहा हूँ, ये 3 दिन, ये डे कैंडल है सारी। तो 28 अप्रैल को जब इसने क्लोज़ किया, जहाँ पर ये जो इसकी क्लोजिंग थी, ये थी लगभग 328, 24,328 के बाद, उसके बाद इसने क्लोजिंग की 24,335। उसके बाद 30 तारीख को क्लोजिंग की इसने 24,334, और आज क्लोजिंग करी है लगभग 24,346। मतलब कि 10 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट क्लोजिंग कर रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो मार्केट जिधर भी मूव करेगी, नीचे में 200 के नीचे और ऊपर में 400 के ऊपर टिक जाए, तो आपको अभी अगला टारगेट जो है 24,666 वो, और उसके ऊपर 724, 753 वो, और 24,860 या 57 जो भी मिल जाए वो, वहाँ तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अगर ये लेवल निकाल देता है तो ऊपर में 24,977, और इसके ऊपर का एक बार देख लेते हैं। 24,770, ये 5 मिनट का कैंडल है। इसके ऊपर में अभी मार्क दूसरी वाली उसमें किया होगा। ये अपसाइड के थोड़े और लेवल मैंने दोबारा से मार्क किए हैं। तो पहला, अगर ये क्रॉस करता है तो ये 25,000 है, 23,000 हो गया, ये 25,000, 23, इसके ऊपर 25,094, इसको निकालता है तो थोड़ा सा 200 पॉइंट का और मूव मिल जाएगा आपको। 25,211, 25,233,
और 25,362 तक। और डाउन साइड में जब तक मार्केट 24,000 को ब्रेक कर 23,870 को क्रॉस नहीं कर देता, जब तक मार्केट बियर की ग्रिप में नहीं आएगा और मार्केट नीचे जाने में हिचकिचाता ही रहेगा। बार बार नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर घूम जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा मुझे लग रहा है अभी कुछ टाइम, क्योंकि मार्केट में अभी डर का माहौल बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है, इस कारण। और आइए देखते हैं सेंसेक्स में कुछ इम्पोर्टेंट लेवल। आज सेंसेक्स में भी फिर लगभग सेंसेक्स भी लगभग वैसे ही है, साइडवेज मूवमेंट ही चल रही है। सेंसेक्स में भी ऐसा ही है मार्केट, वो भी साइडवेज ही चल रहा है। आज वो खुलता है और सीधे ऊपर जाता है, और जो हाई लगाता है लगभग ये इसका हाई है 24,200 के आसपास तक, और वहाँ से फिर ड्रॉप मिलता है नीचे में और साइडवेज क्लोज कर देता है, वही रोज ही की तरह वहीं पर ही जहाँ रोज क्लोज कर रहा है। अगर ये इस रेंज को निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा वही ओपन है 82,000 का, 82,000 82,289, और इसके ऊपर में 82,600 का। ये अगर इसको क्रॉस करता है 82,289 को, उसके बाद 82,963, और इसके ऊपर में 84,584, और अपसाइड में और भी 85,259 आपको आने वाले टाइम पे दिख सकता है। और डाउन साइड में 79,000, अगर ये 79,800 क्रॉस करता है तो उसके नीचे आपका 79,300, उसके नीचे में 78,746, और नीचे में आपका जो लास्ट लेवल निकल के आता है 77,401 का, आने वाले टाइम पे आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। जैसे जैसे मूव करता है, और इस मार्केट में अगर ट्रेडिंग ना ही करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कुछ टाइम आप मार्केट को देखें, ऑब्जर्व करें। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। जब तक मार्केट कुछ अच्छा डायरेक्शनल मूव नहीं लेता, तब तक ट्रेडिंग ना करे तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। और यह है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसने भी कुछ किया नहीं है। आप देखेंगे तो ये भी 21 तारीख के बाद से अभी तक रेंज में ही है, उसी रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट लेवल है, वो मार्क कर लीजिए। जो पहला लेवल निकल के आता है अपसाइड में, यह है 55,644, और ऊपर में निकलता है इसके ऊपर 55,954, और इसके ऊपर 56,000 मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर निकलता है तो 56,468 का तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है आपको अपसाइड में। डाउन साइड में अगर ये 54,586 तोड़ता है तभी आप नीचे का देखिए। नीचे में पहला लेवल 54,174, इसके नीचे 53,881,
और इसके नीचे में 53,500, और अगर ज़्यादा ही बेरिश हो जाता है 52,819 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करें, ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर था। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी मार्केट जब तक साइडवेज है ट्रेडिंग ना करें। हाँ, आप मॉर्निंग में एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं डाउन या अपसाइड। अगर प्रॉफिट हो जाए तो ठीक, नहीं हो, लॉस हो जाए तो भी ठीक। तो एक बार को आप लॉस या प्रॉफिट एक बार ट्राई करके उसके बाद कोई ट्रेडिंग ना करें तो बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मंडे को। मंडे है 5 तारीख, और 5 तारीख को देखते हैं मार्केट कैसा मूव करता है। आई होप मार्केट अच्छा मूव करे, अप या डाउन साइड, तभी कुछ अच्छा मिलेगा। मार्केट हिलेगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसी मार्केट में ट्रेडिंग ना ही करे तो बढ़िया है। जब तक मार्केट ऊपर या नीचे कहीं तोड़े नहीं, जब तक कहीं भी तोड़े ना, तो अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों।